दोस्तों ये है जुपिटर का एक छोटा सा मून यूरोपा। साइंटिस्ट ने इस मून पर एक ऐसी डिस्कवरी की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यूरोपा की 20 किलोमीटर मोटी बर्फीली सतह के नीचे मिला है एक विशाल सॉल्ट वाटर का ओशियन। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एलियंस मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस इसी ओशियन में हैं। यहाँ एलियंस होने के इतने ज्यादा चांसेस हैं कि नासा ने यहाँ एलियंस ढूंढने के लिए अपनी हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लैनेटरी मिशन लॉन्च कर दिया है, यूरोपा क्लिपर, जिसमें 43,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, यूरोपा पर जुपिटर की जानलेवा रेडिएशन लगातार पड़ती रहती है। इनफैक्ट उस तक तो सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। तो ऐसी जगह पर लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स ऐसी जगह पर लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? चलिए समझते हैं बिल्कुल शुरुआत से। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों यूरोपा सूरज से इतनी दूर है कि उसके सरफेस का टेम्परेचर हमेशा -160 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतनी भयानक ठंड में तो पूरा यूरोपा जमकर एक बर्फ का पत्थर बन जाना चाहिए और उस पर लाइफ का कोई नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यूरोपा के सरफेस की 20 किलोमीटर मोटी बर्फीली चादर के नीचे लाइफ के एग्जिस्ट करने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर है। यानी इतनी ठंड में भी वहां पानी बर्फ बनने के बजाय लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। कैसे? देखिए, यूरोपा एक ऐसे प्लेनेट के अराउंड चक्कर लगा रहा है जिसकी ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी और प्लेनेट से ज्यादा स्ट्रांग है, जुपिटर। पर यूरोपा को सिर्फ जुपिटर की ही ग्रेविटी अपनी ओर नहीं खींच रही, उसके पड़ोस में जुपिटर के ही 2 और मून्स भी हैं, आयो और गैनीमीड। ये दोनों भी जुपिटर को अपनी ओर खींच रहे हैं। यानी यहाँ एक ग्रेविटी का टग ऑफ वॉर यानी रस्सा कशी का खेल चल रहा है, जिसमें यूरोपा को एक तरफ से जुपिटर खींच रहा है और दूसरी तरफ से आयो और गैनीमीड। इसी टग ऑफ वॉर की वजह से यूरोपा बार बार किसी बॉल की तरह स्ट्रेच और स्क्वीज होता रहता है। जैसे हम उन पीले रंग की स्माइली बॉल्स को हाथों से दबाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इसी स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग की वजह से यूरोपा के अंदर फ्रिक्शन पैदा होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से उसके कोर में हीट पैदा होती है और उसी हीट की वजह से यूरोपा के बर्फीले सरफेस के नीचे बर्फ के पत्थर होने के बजाय एक सॉल्ट वाटर का लिक्विड ओशियन है, जिसमें अर्थ के सभी महासागरों से भी 2 गुना ज्यादा पानी है। पर दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि लाइफ को पनपने के लिए एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। पर यूरोपा का समंदर तो बिना सनलाइट के बना है, यहाँ सूरज की रोशनी तो पहुँचती नहीं है। तो बिना सनलाइट के यहाँ लाइफ को जन्म लेने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 2 में। एक्चुअली दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ना सनलाइट के अलावा एनर्जी का एक दूसरा सोर्स भी होता है और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी अपनी ही अर्थ के ओशियंस के 3 सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में छुपा है, द मिडनाइट, द एबिसल एंड द हेडल जोन। ये वो जगहें हैं जहां पिछले 4 बिलियन सालों से कभी सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं है, फिर भी यहाँ रहती है एक अजीबो गरीब जीवों की दुनिया। ये जानवर सनलाइट से एनर्जी नहीं लेते, इन्हें एनर्जी मिलती है हाइड्रोथर्मल वेंट्स से। हाइड्रोथर्मल वेंट्स बेसिकली अंडर वाटर वोल्केनोज होते हैं जो लगातार समंदर में ढेर सारे मिनरल्स रिलीज करते रहते हैं। ये जीव उन्हीं मिनरल्स से मिलने वाली केमिकल एनर्जी पर जिंदा रहते हैं और इसीलिए इन्हें सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि साइंटिस्ट मानते हैं कि यूरोपा के बार बार स्क्वीज और स्ट्रेच होने की वजह से उसका गर्म हो चुका कोर जब यूरोपा के समंदर के पानी से टकराता होगा तो उससे बनते होंगे बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हमें अर्थ के ओशियंस में देखने को मिलते हैं। यानी यूरोपा पर वो एनर्जी भी अवेलेबल हो सकती है जिसका होना लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बेहद ज़रूरी है। पर दोस्तों यहाँ दिक्कत यह है कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 20,000 गुना ज़्यादा ताकतवर है और यूरोपा उस मैग्नेटिक फील्ड के सीधे निशाने पर आता है और इसीलिए यूरोपा के सरफेस पर हर वक्त रेडिएशन का एक इनविजिबल तूफान बना रहता है। यानी अगर अभी आप यूरोपा के सरफेस पर होते तो वहाँ का रेडिएशन आपके डीएनए के स्ट्रक्चर को कुछ ही मिनटों में तोड़ देता और कुछ ही घंटों में आपकी डेथ हो जाती। तो इतने जानलेवा रेडिएशन के होते हुए भी यहाँ लाइफ का होना कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब छुपा है एक साइंटिफिक प्रोसेस में जिसे कहते हैं रेडियोलिसिस। अब ये क्या होता है, आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 3 में।
देखो, जब जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन यूरोपा की सतह पर मौजूद बर्फ से टकराती है तो उस बर्फ के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और इस तोड़ फोड़ से पैदा होती है ऑक्सीजन। बस इसी प्रोसेस को कहते हैं रेडियोलिसिस। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसी रेडियोलिसिस की वजह से यूरोपा के सरफेस पर हर 1 सेकंड में 12 किलो ऑक्सीजन बन रही है, यानी हर दिन में 1000 टन से भी ज़्यादा। इतनी ऑक्सीजन में 1 मिलियन इंसान एक पूरे दिन तक सांस ले सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपा के बार बार स्क्वीज और स्ट्रेच होने की वजह से उसके सरफेस पर मौजूद ये ऑक्सीजन से भरी हुई बर्फ लगातार अपनी जगह से हिलती रहती है और धीरे धीरे नीचे के समंदर में धंसती चली जाती है। यानी वही रेडिएशन जो यूरोपा के सरफेस पर मौत बनकर गिरती है, उस सरफेस के नीचे के समंदर में ऑक्सीजन डिलीवर कर रही है, जिससे वहाँ लाइफ के होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर दोस्तों, सिर्फ ऑक्सीजन, पानी और एनर्जी से लाइफ पैदा नहीं होती। लाइफ को अपना बेसिक स्ट्रक्चर यानी अपना डीएनए बनाने के लिए कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनके बिना लाइफ का होना सिंपली पॉसिबल ही नहीं है। वो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस। ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बेसिकली जैसे एक दीवार बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही किसी भी लाइफ फॉर्म का डीएनए और उसकी बॉडी के प्रोटीन्स को बनाने के लिए इन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा चौथा और फाइनल पॉइंट ये है दोस्तों कि साइंटिस्ट को यूरोपा पर ऑलमोस्ट ये सारे ही एलिमेंट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों, यूरोपा का ओशियन पिछले 4 बिलियन सालों से एक 20 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक ऐसे स्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट में है जहां लाइफ के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इतने लंबे वक्त में अगर वहां कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए होंगे तो वो किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे? ज़रा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंची ही नहीं, यानी शायद वहां रहने वाले एलियंस की आंखें ही नहीं होंगी। उस घुप अंधेरे में वो शिकार करने के लिए चमगादड़ की तरह एको लोकेशन का इस्तेमाल करते होंगे और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डॉल्फिन्स की तरह साउंड वेव्स का। हो सकता है कि वो उस अंधेरे में सरवाइव करने के लिए अपने शरीर से ही लाइट प्रोड्यूस कर लेते हों, जैसा अर्थ के डीप सी में मौजूद कई जानवर करते हैं। वहाँ के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास तरह तरह के एलियन माइक्रोब्स हो सकते हैं और उन्हें खाने वाले एलियन ट्यूब वॉर्म्स। और दोस्तों, सबसे क्रेजी बात तो ये है कि यूरोपा पर अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी बहुत ही कम है, यानी वहाँ रहने वाले एलियंस का साइज अर्थ के डीप सी के विशाल क्रिएचर से भी बड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बातें कितनी सच है और कितनी साइंस फिक्शन, ये तो तभी पता चलेगा जब नासा के यूरोपा क्लिपर के मिशन की फाइंडिंग्स हमारे सामने आएंगी। इस वक्त उनका स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की ओर बढ़ रहा है और 2031 में उसके राज खोलना शुरू करेगा। तब तक के लिए यूरोपा की मोटी बर्फीली सतह के नीचे उसके सारे राज छुपे हुए हैं।